नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत पांडे और आप हैं मेरे साथ केदारनाथ की यात्रा पर। त्रासदी के वक्त कैसा था केदारनाथ और आज त्रासदी के बाद क्या है केदारनाथ की स्थिति, ये आप देख रहे हैं मेरे साथ। देवभूमि उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ। जहां का कंकर कंकर शंकर की कहानी कहता है, जिसके जल में अध्यात्म की तरंग और वायु में शांति की ध्वनि है। वो केदारनाथ युगों युगों से मानवीय आस्था का प्रतीक रहा है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां आकर मोक्ष का वरदान पाते हैं। पौराणिक आख्यान के अनुसार ये मंदिर कलयुग के आरंभ से ही जन जन को मुक्ति का मार्ग दिखाता रहा है। कहते हैं, महाभारत युद्ध में कौरवों का संहार करने के कारण पांडवों में अपराध बोध की भावना घर कर गई। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें महादेव की शरण में मुक्ति का मार्ग सुझाया। पांडव भगवान शिव की खोज में निकल पड़े और काफी समय इधर उधर घूमने के बाद केदारनाथ पहुंचे। तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि शिवजी इन पशुओं में होगा जो भैंस थे वहां पर। तो उस भैंस को उन्होंने स्पर्श करने लग गए। एक भैंस उनको स्पर्श करने नहीं दिया। तब उन्होंने सोचा कि यही भगवान भोलेनाथ है। ये सोच करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। भैंस आगे दौड़ता रहा और पांडव लोग पीछे दौड़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद भैंस जमीन में घुसने लग गया। तब तक पांडवों ने जाकर के भैंस के जो पिछले भाग है, पृष्ठ भाग है, उसको स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते ही शिवजी ने उनको ज्योतिर्लिंग रूप में पांडवों को दर्शन दिया। शास्त्रों में भी ये वर्णित है कि केदारनाथ यात्रा के संकल्प मात्र से ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। ये बदन्यति केदारम गमिष्यामि इति क्वचित, मैंने जिसने घर में बैठे बैठे भी कहा कि मैं केदारनाथ की यात्रा करूंगा और किसी कारणवश नहीं कर पाता, तो देवेशी पितरस्तेषाम, शंकर जी कहते हैं देवी पार्वती, उसने घर में कहा था कि मैं जाऊंगा, नहीं जा पाया, उसका भी उद्धार हो जाता है। जून 2013 में आई आपदा ने इस केदार घाटी सहित पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। प्रकृति का ये तांडव पहले कभी भी नहीं देखा गया था। इस अथाह जल राशि ने केदार घाटी में मानव की बनाई हर इमारत को ताश के पत्तों की तरह ढहाया। घर, दुकानें, वाहन सबको बहाया। पर केदारनाथ का ये मंदिर उस भयंकर आपदा में भी अडिग, अचल, तटस्थ खड़ा रहा। इस त्रासदी से होने वाली जान माल की हानि अभूतपूर्व थी। हजारों साल में हुए मानवीय निर्माण को प्रकृति ने कुछ ही क्षण में ध्वस्त करके रख दिया था। यहां तक कि रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ का मार्ग भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसको देखकर लगता था कि अब केदारनाथ की यात्रा कई वर्षों तक सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। लेकिन प्रशासन इन सभी दावों को ध्वस्त करते हुए मुस्तैद नजर आया। रामबाड़ा से आगे हमारा पैदल मार्ग पूर्णतः वॉश आउट हो गया था। कई पड़ाव वॉश आउट हो गए थे, परिसंपत्तियां सभी क्षतिग्रस्त हो गई थी। और एक चैलेंज था 2013 सितंबर से यात्रा को पुनः सुचारू करना, संचालित करना, और 2014 में उसको सुचारू रूप से उसका संचालन करना। पुनर्निर्माण के पहले चरण में बिजली और पक्के रास्तों का निर्माण किया गया ताकि केदारनाथ तक आवश्यक सामग्री की आपूर्ति निर्बाध गति से चलती रहे।
वर्ष 2014 की शुरुआत में जहां पूरा भारत लोकसभा चुनावों के खुमार में डूबा था, वहीं केदारनाथ में प्रशासन पूरे दमखम से केदार घाटी को फिर से गुलजार करने का प्रयास कर रहा था। केदारनाथ में उत्तराखंड के लोगों की इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो बदलाव आया है, जो कुछ कर सके हैं, और एक साल में आप और बड़ा बदलाव देखेंगे और 2017 तक आप ये देखेंगे कि पूरे अद्भुत रूप में भगवान शिव जो है सुंदरतम रूप में यहाँ आपको दिखाई देंगे। मौसम की आंख मिचौली, बर्फबारी और भूस्खलन से परिस्थितियां विपरीत से विषम होती जा रही थी, लेकिन हाड़ गला देने वाली भीषण सर्दी को झेलते हुए भी प्रशासन व स्थानीय लोग केदारनाथ घाटी के गौरव को दोबारा लौटाने का कार्य करते रहे। मंदाकिनी नदी के तेज बहाव में अपनी जान जोखिम में डालकर पुल बनाने का काम हो या फिर रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ तक 23 किलोमीटर का नए रास्ते का निर्माण कार्य, हर काम लगन व मेहनत से पूरा होता चला गया। एक एक व्यक्ति का साथ मिला, एक एक पत्थर को हाथ मिला और रास्ता बनता चला गया। प्रकृति के साथ पैदल चलने का मजा ही कुछ और है। ये जो आप देख रहे हैं ये पुराना रास्ता है, ये बहुत तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, और ठीक पीछे आप ये जो देख रहे हैं जिस रास्ते से मैं आया हूं, ये नया रास्ता है। सन 2014 में कपाट खुलने का समय आते आते एक काम चलाऊ मार्ग का निर्माण कर लिया गया और उस वर्ष भी लगभग 40,000 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ बाबा के दर्शन किए। जून 2013 में जब आपदा आई तो उसके बाद लगभग जनवरी फरवरी तक तो हम रिलीफ और रिकवरी में लगे रहे, और उसके बाद जो है चूँकि हमको धाम को अप्रैल में खोलना था, तो उसके बाद हमारी जो टीमें हैं उन्होंने बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में वहाँ काम शुरू किया। और 2014 की जो हमारी यात्रा है, चाहे उसमें हमारे को कई हिकअप्स थे, बट उसके बावजूद भी हमारी यात्रा बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हुई। आपदा से पूर्व यह मार्ग कुछ ऐसा दिखाई देता था। इस संकरे मार्ग से आवाजाही मुश्किल तो थी ही, पर बारिश या बर्फ के मौसम में ये खतरनाक भी हो जाता था। इस मार्ग को देखते हुए मात्र 1 साल में बना ये नया मार्ग मानव की अदम्य इच्छा शक्ति और उसके सफल संघर्ष की कहानी बयां कर रहा है। इस पुनर्निर्माण कार्य में अधिकारियों से लेकर मजदूरों तक सबके मन में एक ललक थी, काम करने का उत्साह था, और इससे भी बढ़कर शिव की भक्ति की शक्ति थी, जिसके कारण शून्य से 5 डिग्री नीचे प्राकृतिक खतरों के बीच रहकर दिन रात के कड़े परिश्रम से ये कार्य चलता रहा। लगभग तबाह हो चुकी केदारनाथ घाटी फिर से चमकने लगी। अप्रैल 2015 में जब कपाट खुले तो केदार घाटी एक नए रूप में सबके सामने आई। आज रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ तक एक पक्का रास्ता बन चुका है। लगभग 23 किलोमीटर के इस रास्ते में
हर प्रकार से यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा गया है। जनरली हम होटलों में जाते हैं, कोयला लेते हैं तो 300 रुपये का या 400 रुपये का एक हमको अंगीठी देते हैं या 500 रुपये का, लेकिन यहाँ पर ये मुफ्त में करवाया। कैसा लग रहा है आग सेक के मुफ्त के? इतनी सर्दी में आग मिल गई। थोड़ी थोड़ी दूरी पर यात्रियों के लिए विश्राम की व्यवस्था और शौचालयों का बंदोबस्त भी किया गया है। भैया शाम हो चुकी है, बस 400 मीटर यहाँ से रह गया मंदिर। ये देखिए यहाँ पर ब्लॉक्स बन रहे हैं, ईंटें बन रही हैं। यहाँ के बारे में मुझे पता है कि पहले जब ये ब्लॉक आते थे या ईंट आती थी तो वो 108 रुपये की पड़ती थी देहरादून से यहाँ पहुँचाने में, लेकिन अब इसको यहीं बनाया जाने लगा है तो अब ये मात्र यहाँ पर 22 रुपये की पड़ रही है और इससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इस रास्ते में लगे ब्लॉक्स और टाइल भी केदारनाथ में ही बनाए गए हैं। कुछ नीचे से लाई गई सामग्री से तो कुछ आपदा के समय यहाँ आए मलबे से। पहले से देहरादून से यहाँ पे टाइल आती थी, घोड़ों से बहुत महंगा पड़ रहा था, लेकिन हमने सोचा कि यहाँ पे भी टाइल मेकिंग मशीन लगा दी जाए और यहाँ पे हमको टाइल सस्ती पड़ेगी। यहाँ पर मुफ्त में चाय की भी व्यवस्था है, देखते हैं कैसी चाय है। आओ। अरे वाह, यहाँ पे मैंने सुना चाय मुफ्त में मिलती है। हैं? आप ही पिलाते हैं? हमें भी पिलाओगे? क्यों नहीं पिलाएंगे आप? अरे वाह, तो चाय पिलाओ। वाह, इतनी दूर यात्रा करने के बाद जब आप बैठने का दिल करता ना तो आप सोफा नहीं देखते, सीट नहीं देखते, दरी नहीं देखते, चटाई नहीं देखते, तब आदमी सच में जमीन पे आ जाता है। जैसे मैं, ओह वाह। जनरली लोगों का ये होता है, नखरे होते हैं कि मैं ये चाय पीऊँगा, कॉफ़ी पीऊँगा, ये पीऊँगा, वो पीऊँगा, ऐसा नहीं पीता, ग्रीन टी पीता हूँ। लेकिन यहाँ जो आएगा उसको सब पीना पड़ेगा भैया। और एक तो होता है चाय की ज़रूरत, चाहत या रूटीन, लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें गर्म है ना तो इसलिए औषधि का काम करती हैं, आपको थकान मिट जाती है, ऊर्जा मिलती है। अब चाय वाले से बात करते हैं, आइए। आओ भैया, कहाँ के रहने वाले भाई? हम पौड़ीगढ़ वाले। पौड़ीगढ़, ओ यहाँ अच्छा घर है जी? हाँ, ये ठीक है। अच्छा, की नाम से? नागेंद्र। नागेंद्र, ये बताओ कब से चाय पिला रहे हो यहाँ? बस जब से कबाड़ खुले। अच्छा, ये तो ठीक हो गया, लेकिन सीरियस बात मिलने जानने वाली ये है कि चाय मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, कौन पिला रहा है? खर्चा कौन करता है चाय पिलाने? उत्तराखंड गवर्नमेंट। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो भैया चाय पी लो, यहाँ उत्तराखंड है। तो यहाँ पर आप क्या उनके डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से चाय पिलाते हैं? हम SDRF उत्तराखंड पुलिस से। अच्छा, अरे वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चले भैया आगे की यात्रा। केदारनाथ में व्यापक स्तर पर हो रहे इस पुनर्निर्माण कार्य में हेलीकॉप्टर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसको देखते हुए हेलीकॉप्टर व्यवस्था को और भी सफल बनाने के लिए दिन रात के अथक परिश्रम से ही इस हेलीपैड को मात्र 1 वर्ष में पूरा किया गया। ये देखिए 11,500 फुट की ऊंचाई पर यह हेलीपैड है। त्रासदी के वक्त से लेकर के अब तक बहुत सारे पैसेंजर, बहुत सारे तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। 1 घंटे के रास्ते में, यानी कि देहरादून से यहाँ आने में लगभग 1 घंटे से भी कम समय लगता है, आप केदारनाथ पहुँच जाते हैं। हौसलों और लगन की कहानी कहता 11,660 फीट की ऊंचाई पर सबसे बड़ा हेलीपैड मात्र 1 साल में ही तैयार किया गया है। साथ ही ये हेलीपैड इतना मजबूत है कि इस पर Mi-26 हेलीकॉप्टर तक उतारा जा सकता है। युद्ध स्तर पर चल रहे कार्यों से केदारनाथ की सूरत बदल चुकी है और यात्रियों के लिए सुविधा व सुरक्षा
दोनों की ही अभूतपूर्व व्यवस्था की जा रही है। यहां आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक कार्ड का इंतजाम किया गया है, ताकि हर समय प्रशासन को ये पता रहे कि केदार घाटी में एक समय पर कितने यात्री मौजूद हैं। सोनप्रयाग से कोई यात्री ऊपर के लिए चलता है या गुप्तकाशी से ऊपर के लिए चलता है तो ये वेरीफाई हो जाता है कि वो आदमी यहाँ आया था और यहाँ से ऊपर के लिए चला था। अगर कोई आदमी बीच में पूछता है कि ये आदमी कहाँ है तो यहाँ उसका कार्ड नंबर, अगर वो बाई चांस केदारनाथ वो आदमी पहुँच जाता है तो केदारनाथ से ये पता चल जाता है कि वो आदमी यहाँ पहुँच चुका है। आपदा की स्थिति में यही जानकारी यात्रियों को सुरक्षित निकालने में सहायता करेगी। भैया 11,500 फुट की ऊंचाई पर आप चलेंगे तो भूख तो लगेगी। चलिए यहाँ चलते हैं, कुछ मिल जाए। वाह, लड्डू पापड़, ओहो लड्डू भी मिल रहा है। ओहो, रात को उड़द की दाल, चना सब्जी, आलू गोभी, झिंगोरे की खीर। वाह, ये स्पेशल चीज़ यहाँ की है कि यहाँ पर उत्तराखंड का भोजन यहाँ पर कैंटीन में दिया जाता है। स्पेशली मडवे की पूरी हो गई, चौलाई का लड्डू हो गया, और यहाँ का जो खाना है, जो चावल है वो प्योर पहाड़ी है, लाल चावल जिसको बोलते हैं। और ये हमको झिंगोरे की खीर भी मिलेगी। सुव्यवस्था की कहानी कह रही है केदारनाथ की ये कैंटीन, जिसमें आपको हाईवे के किसी ढाबे के ही रेट पर स्वच्छ, सस्ता और बेहतरीन उत्तराखंडी खाना मिल रहा है। The new situation after the natural disaster, it has revived like anything within 2 years, and this is unexpected. यहाँ पे मैंने लंच लिया है जिसकी कॉस्ट 70 रुपीज़ थी और बहुत ही अच्छा साफ सुथरा खाना था, जैसे आप घर में खाते हैं वैसे ही खाना था। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और स्थानीय युवाओं के प्रयासों से कैंटीन यात्रियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस कैंटीन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें स्थानीय युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। नाश्ते में मंडवे की पूरी, चौलाई लड्डू और वो छोले देते हैं, और लंच में रोटी, दाल, सब्जी और चावल, जिसमें पहाड़ी चावल भी होता है, पहाड़ी सब्जी होती है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर के कमाने वाले सदस्य 2013 की आपदा में खो दिए। इस कैंटीन में प्रयोग होने वाली सब्जियां, दालें व अन्य सामग्री सोनप्रयाग व आसपास के निचले इलाकों से आती हैं, जिससे यहाँ के किसानों का भी लाभ होता है। तो भैया अब रात बहुत हो गई है, सोने का वक्त हो चला है। आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। यहाँ कटेगी रात। यहाँ पर है 10 बिस्तर, यानी कि यहाँ पर एक रात में 10 लोग सो सकते हैं। यहाँ पर ये अच्छी रजाइयाँ हैं, गद्दे हैं। अगर ज़्यादा ठंड लग जाए तो स्लीपिंग बैग्स हैं। ये थोड़ा महंगा है यहाँ रखना, 100 रुपये एक रात का। आएगी ना अच्छी नींद? बस, तो गुड नाइट। सरकार द्वारा एक और योजना यहाँ पर चलाई गई है जिसका नाम है मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ। उस योजना के तहत मैं अपने ईजा बाबू यानी कि अपने माता पिता के साथ यहाँ दर्शन के लिए आया हूँ। ये सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं अपने माँ बाप को लेकर के केदारनाथ में आऊँ। केदारनाथ में देश भर से कई तीर्थ यात्री आते हैं, पर पहाड़ों का मौसम हर किसी के अनुकूल नहीं होता, इसलिए छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आम बात होती है। इसलिए प्रशासन ने यहाँ एक डिस्पेंसरी बनवाई है जो यात्रियों को प्राथमिक उपचार दे सके। यात्री जो नीचे लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ अचानक जो खासकर हेली से जो आ रहे हैं वो लोग यहाँ परेशानियाँ पड़ जाते हैं। उनको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे उसमें कुछ प्राइम सिम्टम्स तो ये हैं, जैसे हेडेक हो गया, ब्रीथलेसनेस हो गई, नोजिया, वॉमिटिंग, जिसे मितली आना बोल देते हैं। वीना बेंगलुरु से केदारनाथ दर्शन के लिए आई हैं। सिर दर्द की शिकायत होने पर उन्हें यहाँ लाया गया है।
चिकित्सीय मदद मिलने के बाद अब वो ठीक महसूस कर रही हैं। हम बेंगलुरु के रहने वाले हैं, यहाँ की क्लाइमेट हमें सूट नहीं होती, तो इसलिए हमें लगा कि सुबह से यहीं पे है हम लोग, तो लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है हमें, इसलिए तुरंत यहाँ पे डिस्पेंसरी देखी हमने, आए यहाँ पे। इस डिस्पेंसरी में प्राथमिक उपचार के साथ साथ ऑक्सीजन मास्क की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही ये डिस्पेंसरी हेलीपैड के एकदम नजदीक है और आपात स्थिति में रोगी को हेलीकॉप्टर द्वारा गुप्तकाशी पहुंचाया जा सकता है। लो जी, हम आ गए हैं मंदिर के पीछे। अब आप लोग सोच रहे होंगे मंदिर के पीछे क्यों? भैया यही तो हुआ है चमत्कार। ये मेरे पीछे जो आप ये शिला देख रहे हैं, इसका नाम है भीम शिला। जब त्रासदी आई थी, जब पानी आया था, बड़े बड़े पत्थर आए थे, तो इस पत्थर ने, इस भीम शिला ने उनके प्रवाह को दोनों तरफ बांट दिया। उससे हुआ ये कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। भीम शिला से प्रेरित होकर मंदिर के पीछे एक आर्क के रूप में एक त्रिस्तरीय सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जा रहा है। इसका मकसद है घाटी और मंदिर को प्रकृति के प्रहार से बचा लेना। तो 3 टियर प्रोटेक्शन स्कीम इस तरीके से करी जा रही है कि धीरे धीरे पानी की जो एनर्जी है उसको रिड्यूस करा जाए और फाइनली पानी और मलबे को सेपरेट करा जाए, और उसके बाद से पानी को जो मंदिर की तरफ आ रहा है डाइवर्ट करके और मंदिर में ना घुसे, दाएं बाएं से निकल जाए। ये उसका एक जो ड्राइंग है उसका बेसिक एसेंस ही है। 2015 में कपाट बंद होने के बाद अब सरकार केदारनाथ के घरों व दुकानों के पुनर्निर्माण में लग गई है, जिनको सन 2013 की आपदा ने लील लिया था। अब प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत इस कार्य में झोंक दी है और 1 वर्ष के भीतर ही इस काम को पूरी तरह से अमली जामा पहना दिया जाएगा। बिल्कुल बदलाव हुआ जो है, पहले से बेहतर, बहुत आकर्षक स्थिति में भगवान केदारनाथ दिखाई देंगे। जिस रूप में मंदिर हैं उसी रूप में आपको इधर ध्यान केंद्र, दूसरी चीज़ें भी दिखाई देंगी। तब तक जो प्रोटेक्शन वॉल हैं हमारी जो है वो भी तैयार हो जाएंगी जो है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेयर, बल्कि फर्स्ट लेयर तो उस समय बन रही होगी, लेकिन सेकंड और थर्ड लेयर जो है वो जो है हम पूरा कर देंगे और घाट हमारे ऊपर के बन करके तैयार हो जाएंगे। और तब तक हम मंदाकिनी के किनारे जो इरोजन है उसके कंट्रोल करने के मैकेनिज्म को भी कुछ न कुछ हम पायलट प्रोजेक्ट वहाँ भी प्रारंभ कर पाएंगे। उम्मीद ये है कि जब मई 2016 में केदारनाथ के कपाट फिर खुलेंगे, तब तक ये यात्रा और सुरक्षित हो चुकी होगी। देखिए, इसमें इट्स ए प्योर टीम वर्क। इसमें सबका सहयोग हमारे साथ है। हमारा साधु समाज का सहयोग हमारे साथ है, पुरोहित समाज का सहयोग हमारे साथ है, लोकल हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओवरऑल लीडरशिप है। यात्रियों ने जो भरोसा सन 2015 में दिखाया वो और ज्यादा पक्का होगा। अधिकाधिक संख्या में यात्री महादेव के दर्शन को आएंगे और मुक्ति का वर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ के पुनर्निर्माण पर हमारी छोटी सी पेशकश। हालांकि केदारनाथ के बारे में बताने के लिए मैं और ये कार्यक्रम काफ़ी छोटे हैं, लेकिन हम अपने प्रयास से बार बार आपको यहाँ के पुनर्निर्माण की स्थिति से अवगत कराते रहेंगे। हमारी वेबसाइट है kedarnathdham.org। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये है हमारा फेसबुक और ट्विटर का पता। जिसको मिला मिला, नहीं तो अता पता लापता।